हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखिए क्या कर रहा है। फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24। इसके कितने जीरोज होंगे जी? क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 जीरोज होंगे। इफ इट इज गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 जीरो इज 12। कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज का प्रोडक्ट 12 है, तो हमें इसके सभी जीरोज निकालने तो ले लेते हैं कि लेट alpha, beta and gamma are the zeros of given polynomial क्या है एफ एक्स इक्वल टू में एक्स क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 24। इस पॉलिनोमियल के ये 2 जीरोज है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 जीरोज इज 12। हम लोग सपोज कर लेते हैं इसके 2 जीरो जो है अल्फा एंड बीटा है और इनका प्रोडक्ट जो है 12 है। तो हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की बात करेंगे तो आपको पता है वह किसके इक्वल होगा, तो कांस्टेंट माइनस ऑफ कांस्टेंट और बाई में यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। तो इसका वैल्यू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की बात करें तो इक्वल होगा माइनस ऑफ 24 के। ठीक है, तो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 12 है, तो 12 इंटू में गामा इक्वल टू में माइनस का 24, यानी गामा इक्वल टू में आ जाएगा माइनस 24 बाई में 12। कितना टाइम्स? 2 टाइम्स में। तो गामा का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 2 आ गया माइनस का। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक जीरो आ गया। अब इसके बाद देखिए हम ये जानते हैं, ये तो पहला कंडीशन हो गया। हम दूसरा कंडीशन इस तरह से ले सकते हैं कि दो जीरोज के प्रोडक्ट का सम जो होगा किसके इक्वल होगा, तो आपको पता है एक्स का कोफिशिएंट और बाई में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। तो इसका वैल्यू आपके पास 12 है, बीटा रहने दीजिए, और गामा का वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस ऑफ 2 है। गामा का वैल्यू माइनस ऑफ 2 है अल्फा। ठीक है, इक्वल टू माइनस 2। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ हो जाएगा आपका 2l माइनस का 2 बीटा, ठीक है, माइनस का 2 अल्फा इक्वल टू माइनस ऑफ 2। इन दोनों को उधर लेते हैं और 2 किधर आते हैं, तो 2l प्लस का 2 और ये दोनों जाके उधर प्लस का और 2 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका कितना 14 इक्वल टू में 2 इंटू में अल्फा प्लस बीटा, ये जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया 7 आ गया। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 7 है। हाँ, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और हमारे पास ऊपर अल्फा इंटू बीटा जो है 12 है, तो यहाँ से बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 12 बाई में अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं, तो अब इसको पुट कर सकते हैं। पुट बीटा इक्वल टू 12 बाई अल्फा इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें पुट करते हैं, यानी अल्फा ऐसे ही रहेगा, बीटा की जगह पे क्या हो जाएगा 12 बाई अल्फा इक्वल टू 7। एलसीएम लेते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस का 12 इक्वल टू 7, ये जाकर उधर मल्टीप्लाई करेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस का 12 इक्वल टू 7 अल्फा, इधर लाते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा प्लस 12 इक्वल टू में 0। अब इसका फैक्टर कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा माइनस का 4 अल्फा प्लस का 12 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन है अल्फा माइनस का 3, यहाँ माइनस 4 कॉमन, अल्फा माइनस का 3, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया है ना। तो कॉमन कर लेते हैं यहाँ पर अल्फा माइनस 3, यहाँ बच जाएगा अल्फा, यहाँ बच जाएगा 4। तो अलग अलग यहाँ से करेंगे तो अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड अल्फा माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से 3 और यहाँ अल्फा का वैल्यू 4। तो इफ अल्फा इक्वल टू में 3 देन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बीटा इक्वल टू था आपका, ऊपर देख लीजिए एक बार, मैं फिर से दिखा देता हूँ। बीटा इक्वल टू था 12 बाई अल्फा, 12 बाई अल्फा, तो अल्फा यानी कि 12 बाई 3 4 आ जाएगा। और इफ अल्फा इक्वल टू में 4 देन बीटा इक्वल टू में 12 बाई अल्फा यानी कि 4 3। देयरफॉर जीरोज क्या हो जाएंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की अगर हम बात करेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल,
तो इसके 3 जीरोज हो रहे हैं, एक 3 दूसरा 4 एंड तीसरा ऊपर हमारे पास था -2। समझ गए, 4 3 -2 या फिर 3 4 -2, यही ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, इफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस बी ए एंड ए प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हमारे पास क्या कह रहा है कि a माइनस बी ए एंड a प्लस बी आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू में एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 1। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे इनके सम ऑफ जीरोज की, दैट मीन्स a माइनस बी ए और प्लस में a प्लस बी, जो कि इक्वल होगा माइनस ऑफ x² का कोफिशिएंट बाई में x क्यूब का कोफिशिएंट। यहाँ देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा, 3a इक्वल टू में प्लस का 3, यानी a का वैल्यू 3/3 कैंसिल हो जाएगा 1, a का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, तो a का वैल्यू 1 आ गया। तो अब देखिए इसके बाद, तो अगर हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें, यानी a माइनस बी इंटू ए इंटू में a प्लस बी, तो किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपको पता है वह माइनस ऑफ कांस्टेंट और बाई में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। a का वैल्यू यहाँ पे 1 रख देते हैं, 1 माइनस बी इंटू 1 और इंटू में 1 प्लस बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1। तो ये 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो a² माइनस b² आ जाएगा इक्वल टू माइनस ऑफ 1। इधर लाते इधर प्लस का, ये 1 माइनस 1 इधर आ गया प्लस का 1 इक्वल टू b², 2 इक्वल टू में b², यानी a स्क्वायर इधर आके रूट लगेगा और प्लस माइनस भी लग जाएगा, है ना, यहाँ स्क्वायर आके रूट लगेगा और प्लस माइनस भी लग जाएगा, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस √2 b का वैल्यू। देयरफॉर हमारा a का वैल्यू 1 आ गया और b का वैल्यू यहाँ से आ गया प्लस माइनस √2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 3। क्या कह रहा है कि ऑब्टेन्ड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये देखिए एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है, इसके 2 जीरोज यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जीरोज क्या है इस पॉलिनोमियल के गिवन है, तो अदर और 2 जीरोज निकालने होंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ पर x इक्वल टू √5/3 प्लस का एंड x इक्वल टू माइनस ऑफ √5/3, ये पूरे पर रूट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू में 3x का पावर 4 प्लस का 6x³ माइनस का 2x² माइनस 10x माइनस 5। तो जब ये जीरोज हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर x माइनस √5/3 एंड x प्लस √5/3 आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू में 3x का पावर 4 प्लस का 6x³ माइनस का 2x² माइनस का 10x माइनस 5। तो जब ये पॉलिनोमियल होंगे दैट मीन्स इनका प्रोडक्ट भी, सॉरी ये फैक्टर होंगे तो इनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a² माइनस b² पे चला जाएगा ना, यानी x² माइनस 5/3। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे 3x² माइनस 5, यानी आप इसे लिख सकते हैं 1/3 इंटू में 3x² माइनस 5। तो ये फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का, दैट मीन्स यहाँ लिख सकते हैं कि 3x² माइनस 5 भी फैक्टर हो जाएगा, इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू में 3x का पावर 4 प्लस का 6x³ माइनस का 2x² माइनस का 10x माइनस 5। तो जब ये इसका फैक्टर है तो चलिए अब इससे में डिवाइड करते हैं। 3x का पावर 4 प्लस का 6x³ माइनस का 2x² माइनस का 10x माइनस 5 किससे डिवाइड करेंगे जी, 3x² माइनस 5 से। कितना टाइम्स में ले जाएंगे तो x² टाइम्स में, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 3x का पावर 4 और माइनस का 5x²। चलिए साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस, ये कैंसिल, प्लस का 6x³
प्लस का 5x³ है और माइनस का 2x³ है, 2x² है, माइनस का प्लस का 5x² और माइनस का 2x², तो प्लस का 3x² हो जाएगा, माइनस का 10x माइनस 5। इन दोनों टर्म को देखिए तो 2x टाइम्स में चला जाएगा, तो 6x³ माइनस का 10x। चलिए साइन चेंज करते हैं, ये दोनों कैंसिल, आ जाएगा यहाँ पे 3x² माइनस का 5, वन टाइम में लेके चले जाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 3x² माइनस का 5। साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। तो यहाँ लिख सकते हैं कि बाई डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, तो डिविडेंट यानी कि 3x का पावर 4 प्लस का 6x³ माइनस का 2x² माइनस का 10x माइनस 5 इक्वल टू डिवीजन यानी 3x² माइनस 5 इंटू x² प्लस का 2x प्लस 1% और प्लस में रिमाइंडर 0। देखिए ये एक्चुअल में किसका प्रोडक्ट आया था, तो ये ऊपर ही आया था x माइनस √5/3, ठीक है, और x प्लस √5/3 का। तो इसको हम लोग ये लिख दिए, इसका फैक्टर कर लेते हैं बगल वाले को, x² प्लस का x प्लस का x प्लस 1। चलिए आगे अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए x माइनस √5/3 x प्लस √5/3, यहाँ देखिए x कॉमन हो जाएगा, x प्लस का 1 बचेगा और प्लस का 1 कॉमन होगा, यहाँ भी x प्लस का 1 बच जाएगा। चलिए तो यहाँ से x प्लस 1 कॉमन कर लेंगे, x माइनस √5/3 x प्लस का √5/3 इंटू x प्लस 1 और फिर ये x प्लस 1 कॉमन हो गया तो यहाँ x बच गया और यहाँ पे 1 बच गया, तो हमारे पास फैक्टर हो गया। तो हमें जीरोज निकालना है ना जी, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के लिए इसका वैल्यू 0 के इक्वल कर देंगे, x माइनस √5/3 इंटू एक्स प्लस का √5/3 और इंटू में x प्लस 1 इंटू में x प्लस 1 इक्वल टू में 0। तो अलग अलग यहाँ पे करते हैं, तो अलग अलग करिएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं x माइनस √5/3 इक्वल टू 0, x प्लस √5/3 इक्वल टू में 0, x प्लस 1 इक्वल टू में 0, यहाँ x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू √5/3 प्लस का x का वैल्यू माइनस ऑफ √5/3, x का वैल्यू माइनस ऑफ 1 एंड x का वैल्यू यहाँ माइनस ऑफ 1। तो देयरफॉर जीरोज जो हो जाएंगे वो जीरोज क्या हो गए, एक हो गया √5/3, दूसरा हो गया माइनस ऑफ √5/3, तीसरा हो गया -1 एंड फोर्थ हो गया -1। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बाई अ पॉलिनोमियल gx। इसमें एक पॉलिनोमियल gx से डिवाइड किया जाता है तो क्वेश्चन qx एंड रिमाइंडर rx यहाँ पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड द पॉलिनोमियल gx को निकालना, तो लिख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, f(x) इक्वल टू में दिया है x³ माइनस का 3x² प्लस का x प्लस 2, gx हमें निकालना है, qx दिया है ना x माइनस 2 एंड द रिमाइंडर rx माइनस का 2x प्लस 4। हमें gx पता करना है, लिख सकते हैं कि बाई डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग जानते हैं क्या लिख सकते हैं जी, कि यहाँ पर gx इंटू qx और प्लस rx जो होगा वो हमारे पॉलिनोमियल f(x) के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए gx तो हमें फाइंड करना है, qx आपका x माइनस 2 है एंड rx है माइनस का 2x प्लस का 4 इक्वल टू f(x) का वैल्यू क्या है, x का क्यूब माइनस का 3x² प्लस x प्लस 2। इनको उधर भेज देते हैं और यहाँ देखिए gx इंटू में x माइनस 2 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस का x प्लस 2 प्लस का 2x हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा gx इंटू में x माइनस 2 इक्वल टू में एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस का 3x और माइनस का 2। चलिए अब इसको डिवाइड में भेज देते हैं, यानी gx इक्वल टू में आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस का 3x माइनस का 2 और बाई में यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, बाई में x माइनस 2। चलिए अब इसका फैक्टर करते हैं ऊपर वाले का, ठीक है। फैक्टर देखिए क्या हो जाएगा, gx इक्वल टू में हम x क्यूब को वैसे ही रखते हैं और ये -2 को भी बीच वाले को दो पार्ट में करते हैं, माइनस का 2x² माइनस का x² लिख सकते हैं इसको, और 3x को प्लस का 2x और प्लस का x नहीं लिख सकते हैं, और नीचे जो है x माइनस 2 रहने दीजिए। ऊपर हम लोग कॉमन करते हैं दो टर्म में
एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे एक्स माइनस टू, इन दोनों में से माइनस का एक्स कॉमन करेंगे एक्स माइनस टू, प्लस का 1 कॉमन करेंगे एक्स माइनस टू, और नीचे आपका एक्स माइनस टू ऑलरेडी है। तो सब में से एक्स माइनस टू कॉमन है कि नहीं, तो सब में से एक्स माइनस का 2 कॉमन कर लीजिए। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1 और बाई में है आपका एक्स माइनस टू, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें जो जी एक्स फाइंड करना था वो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, what must be subtracted from this polynomial so that the resulting polynomial is exactly divisible by this। अच्छा, exactly divisible इससे कब होगा, जब रिमाइंडर 0 आ जाए। तो हम इसे डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर जो बच जाएगा उसको इस डिविडेंड में से घटा लेंगे तो हम डिविजिबल पॉलिनोमियल पा लेंगे। यानी कि कहने का मतलब जो रिमाइंडर होगा वही अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस पॉलिनोमियल में से तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 4x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं 8x का पावर 4 प्लस का 14x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस 8। चलिए इसको देखते हैं कितने टाइम्स में कटेगा। तो 2x स्क्वायर टाइम्स में 2x स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू जाए 8, x का पावर 4, फिर 3x से करेंगे इसमें तो आ जाएगा कितना 3 टू जा 6x क्यूब और माइनस का 2 में करेंगे यहाँ 2x स्क्वायर तो माइनस का 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल, प्लस का 14x क्यूब और माइनस का 6x क्यूब तो 8x क्यूब बच जाएगा। देखिए प्लस का 4x स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर तो प्लस का 2x स्क्वायर होगा प्लस का 7x माइनस 8। चलिए अब यहाँ पे कितना टाइम्स में जी 4 टू जाए 2x टाइम्स में 2x से मल्टीप्लाई करेंगे सब में तो आ जाएगा 8x क्यूब प्लस का 3 टू जा 6x स्क्वायर माइनस का 4x, साइन चेंज करते हैं माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल, माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर तो माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा। आप प्लस का यहाँ पे 11x माइनस 8, इसको देखिए माइनस 1 टाइम मिलेगा ना, माइनस 1 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस का 2। चलिए साइन चेंज करते हैं प्लस प्लस माइनस, ये कैंसिल, ये तो 11x और प्लस का 3x तो 14x हो जाएगा और ये दोनों माइनस का तो कितना आ जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यही अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है ना जी। फिर लिख सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा जिसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा गिवन पॉलिनोमियल में से वो हो जाएगा 14x माइनस ऑफ 10। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, व्हाट मस्ट बी एडेड टू द पॉलिनोमियल दिस सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय gx। अच्छा, क्या करा है कि इस पॉलिनोमियल में क्या ऐड करेंगे कि इस पॉलिनोमियल से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। अच्छा, जब हम लोग gx से इस fx में डिवाइड करेंगे तो देखो ये क्या है, इस पर डिग्री 2 है, डिवीजन का डिग्री 2 है, तो आपको पता है कि जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर या तो 0 होगा या इसके डिग्री से लेस देन होगा, इसके डिग्री से लेस देन होगा। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास डिवीजर gx जो दिया है वह x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है। हम जानते हैं बाय डिवीजन एल्गोरिथम से कि डिग्री ऑफ rx की बात करें वो लेस देन होता है डिग्री ऑफ gx से, और rx जो होगा 0 के इक्वल भी हो सकता है, ये हम लोग जानते हैं। तो चूंकि ऐड करने की बात कर रहा है तो वो तो 0 के इक्वल होगा नहीं। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ देख रहे हैं कि gx का डिग्री 2 है तो डिग्री ऑफ rx क्या होगा, यहाँ लिख सकते हैं कि डिग्री ऑफ rx जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। डैट मीन्स यहाँ पर rx जो होगा वह एक लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ ले लेते हैं लेट rx इक्वल टू में ax प्लस b वेयर a b बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका एक rx लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो अब अगर इस rx को इस पॉलिनोमियल में ऐड कर दूंगा तो वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा इससे। तो देयरफॉर हमारे पास पॉलिनोमियल की जो बात हो रही है, पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल सपोज कर लेते हैं वो px है जो एग्जैक्टली डिविजिबल है gx से, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा px, वह इक्वल होगा उस fx और इस rx के सम के। ठीक है,
is completely divisible by gx, जो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा gx से। तो px का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो fx का वैल्यू आपके पास क्या दिया देख लेते हैं एक बार। fx का वैल्यू है आपके पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 4x का पावर 4 प्लस का 2x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1, ठीक है। एंड हमारे पास ये rx है ax प्लस का b। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा px का वैल्यू, वो हो जाएगा 4x का पावर 4 प्लस का 2x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर, इन दोनों में से x कॉमन कर लेते हैं तो a प्लस 1 इंटू में x, और प्लस में ये कांस्टेंट ले लेते हैं तो b प्लस का 1। तो ये gx एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो चलिए डिवाइड करते हैं। 4x का पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू में x प्लस का b प्लस 1, इसमें डिवाइड करेंगे किससे जी, तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। चलिए ले जाते हैं, देखते हैं कैसे डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे कितना टाइम्स में जी, तो 4x स्क्वायर टाइम्स में, 4x स्क्वायर से इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x का पावर 4 प्लस का 4 टू जा 8x क्यूब माइनस 4 3 जा 12x स्क्वायर, 4 3 जा 12 हो जाएगा, साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल, माइनस का 8x क्यूब और प्लस का 2x क्यूब, तो माइनस का 6x क्यूब हो जाएगा, प्लस का 12x स्क्वायर और माइनस का 2, यानी क्या आ जाएगा प्लस का 10x स्क्वायर प्लस का a प्लस 1 इंटू में x प्लस का b प्लस 1, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कितने टाइम्स में ले जाएंगे, तो माइनस का 6x टाइम्स, तो आ जाएगा माइनस का 6x क्यूब, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 12x स्क्वायर, 6 टू जा 12 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 6 3 जा 18x। चलिए साइन चेंज करते हैं, प्लस प्लस माइनस, ये कैंसिल, यहाँ देखिए प्लस का 10x स्क्वायर प्लस का 12 तो 22x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ देखिए ये माइनस का है तो इसमें सब्ट्रैक्ट होगा, तो a प्लस 1 इंटू एक्स और माइनस का 18x, यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो a प्लस 1 माइनस 18 इंटू में x, यानी हो जाएगा ये a माइनस का 17 इंटू में x प्लस b प्लस 1। अब यहाँ इन दोनों में देखिए तो कितना टाइम्स में ले जाएंगे, 22 टाइम्स में, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 22x स्क्वायर प्लस का 44x, ठीक है, और माइनस का 26, ठीक है, यानी माइनस माइनस और यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से इसको, तो a माइनस का 17x बाहर x और माइनस का 44x, x कॉमन होगा तो a माइनस का 17 और माइनस का 44x, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा a माइनस का, यहाँ पर आ जाएगा आपका 61x, यही ना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा, तो आ जाएगा a माइनस 61x। इन दोनों को देखिए तो ये भी प्लस का ये भी प्लस, तो b प्लस का क्या आ जाएगा 67, है कि नहीं। तो हमारे पास इसका डिग्री 1 है और यहाँ पे डिग्री 2 है, तो अब इसके बाद डिवाइड तो होगा नहीं, हमारे पास ये रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए था। हम लोग लिख सकते हैं कि a माइनस 61 इंटू एक्स प्लस का b प्लस 67 इक्वल टू में 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं, a माइनस 61x प्लस का b प्लस 67 इक्वल टू 0 को हम लोग 0 इंटू एक्स प्लस 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेट कर देते हैं बाई इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट, है ना, इक्वेट करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a माइनस का 61 इक्वल टू में 0, x का कोफिशिएंट यहाँ 0 है, एंड b प्लस का 67 इक्वल टू 0, यहाँ से a का वैल्यू 61 एंड b का वैल्यू माइनस का 67। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल वो क्या था, आर एक्स इक्वल टू में क्या था ax प्लस का b, तो a और b का वैल्यू रख देंगे,
यहाँ से हमारा जो पॉलिनोमियल हो जाएगा 61x और माइनस का 67, यही आपके पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा।